जब तुम्हारा पूरा शरीर थक जाए, जब तुम्हारे पैर कांपना शुरू हो जाए, हर कदम 1 किलोमीटर लंबा लगने लगे, ठंडी हवा तुम्हारे शरीर को चीर के निकल जाए, तो समझ लेना तुम भोले बाबा की नगरी में आ चुके हो। एक ऐसी नगरी जिसे केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां लोग अपने सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। मोक्ष यानी फ्रीडम। केदारनाथ एक ऐसी नगरी है जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये अप्रॉक्स 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक शुरू हो जाता है गौरीकुंड से। अब गौरीकुंड कैसे पहुंचना है, जिसका रास्ता बहुत ही आसान और थोड़ा सा दूर भी है। अब दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचना दुनिया का सबसे आसान काम। काफ़ी बसें चलती हैं और ऋषिकेश से बस या टैक्सी करके आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग, जो अप्रॉक्स 7 से 9 घंटे की जर्नी है। एंड आई विल रिकमेंड कि आप ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग निकलो, यानी 6 बजे से पहले, बिकॉज उसके बाद बस मिलना थोड़ा मुश्किल है। एंड लास्ट, सोनप्रयाग से 15 मिनट की दूरी पर है गौरीकुंड, जहाँ से आपकी ये केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। वो कहते हैं ना कि जब तक महादेव का बुलावा नहीं आ जाता, तुम वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन हमारा बुलावा ऋषिकेश से शुरू हो गया था, बिकॉज हम घर से केदारनाथ ट्रैक करने का सोच के ही नहीं निकले थे। बट ऋषिकेश में इतनी बार केदारनाथ सुन लिया कि तब लगा कि अब केदारनाथ बाबा के दर्शन के बिना घर नहीं जाएंगे। अब गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुंचने का रास्ता एक है, लेकिन तरीके काफ़ी सारे। पहला तरीका है ये आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, और दूसरा तरीका है ये घोड़े कहे जाने वाले खच्चर, तीसरा ये पिट्ठू, चौथा ये पालकी, और पांचवा और आखिरी जो सबसे मुश्किल है, मंदिर तक पैदल जाना। हम तो कोई ना कोई ट्रैक करने का सोच के ही घर से निकले थे, तो फिर निकल पड़े हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस यात्रा पे। महादेव जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, तो हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि हर मोड़ पे ऐसा लग रहा था कि ऊपर पहुंचने के लिए इन घोड़ों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन अंदर से एक आवाज़ भी आ रही थी कि जाएंगे तो पैदल ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हिमांशु क्या हुआ? What happened? लेकिन एक बात ज़रूर है, इन घोड़ों के बिना ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान इन्हीं के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, फिर चाहे वो रहने के लिए टेंट हो या खाने के लिए मैगी। वो कहते हैं ना कि महादेव जितने भोले हैं, उतना ही डिफिकल्ट है आज के टाइम पे उनको पाना, उनको महसूस करना। वो आप इन घोड़ों और लोगों की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत लोगों को यह एक पागलपन लगेगा, लेकिन जिसने उनको अपने अंदर महसूस कर लिया ना, उसको खुद में एक बैरागी दिखेगा, इस मोह माया की दुनिया से बहुत दूर। फाइनली हम इतना लंबा ट्रैक करने के बाद पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर, जिसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ तो बात है यहाँ की हवा में जो इस जगह को इतना पीसफुल और खूबसूरत बनाती है। यह बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, और फाइनली जब वो चीज़ तुम्हारे सामने होती है, तो तुम्हारा दिमाग शांत और शरीर सुन्न पड़ जाता है। बस तुम आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाते हो। यहां आके मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। हर साल यहां लाखों में लोग आते हैं। तुम यह भक्ति और आस्था उनकी आंखों में देख सकते हो। लेकिन ये ट्रैक यहीं ख़त्म नहीं होता। इससे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे है भैरव बाबा का मंदिर,
माना जाता है उनके दर्शन के बिना केदारनाथ के दर्शन अधूरे हैं। अभी हम जा रहे हैं रात के 8 बजे भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, राइट। अर्जेंटली में दर्शन करने पड़ रहे हैं। हाँ, अर्जेंटली में हमें रात को दर्शन करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ हम सुबह भी कर सकते थे, लेकिन फिर सुबह नीचे उतरने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो वी डिसाइडेड कि अभी चलते हैं। और यहाँ से मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ वैसे तो। भैरव बाबा के ट्रैक से मैं आपको एक बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप, दिस इज़ अ फुल केदारनाथ व्यू, फुल केदारनाथ व्यू। यहाँ पे वे आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं अगर आप रात में रुक रहे हैं तो। यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ होम स्टे, अदरवाइज़ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग हमें 2000 की पड़ी है फॉर 5 मेंबर्स, विच इज़ वेरी चीप। बट यहाँ 3000 4000 उसके हिसाब से रूम्स मिलते हैं। वो मंदिर है एंड दिस इज़ अ कंप्लीट व्यू। हम सब अपनी किस्मत को प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि सब हमारे अकॉर्डिंग होगा। मैंने ये ट्रिप प्लान ही नहीं की थी, मैं तो कहीं और जाने का सोच के घर से निकला था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, लेकिन शायद महादेव को यही मंजूर था। सो ये हमारा डे 2 केदारनाथ की यात्रा में। देख सकते हैं हम कैसे कैंप में सो रहे थे रात भर यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। हम आए थे एक्चुअली रुद्रनाथ की यात्रा करने, यहाँ के पता लगा कि रुद्रनाथ बंद है। सो वी डिसाइडेड टू गो टू हर्षल वैली एंड हर्षल वैली तो जा नहीं सके बिकॉज क्योंकि ऋषिकेश से हर्षल की बस लेती है कम से कम 12 घंटे। तो वी डिसाइडेड टू गो केदारनाथ। तो यहाँ के बहुत हालत ख़राब हो गई, यहाँ की चढ़ाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो फाइनली हमने 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक मिला है कैंप, मतलब मिला था रात। सो इसी में हम रात सोए हैं, विच यू कैन सी अराउंड मी। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं कैंप के। God, this is so crazy. You can see that ये हमारा कैंप है और वो रास्ता है जहाँ से हमें निकल के जाना है। एंड लेट मी शो यू द व्यू। ये देखिए, यहाँ पानी की आवाज़ आ रही है मुझे।